नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीआर एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि एमपी पटवारी के लिए रीजनिंग की अपनी स्पेशल क्लास चली, ठीक है। रीजनिंग स्पेशल क्लास चली जिसमें आपका जो टॉपिक चला दिशा निर्धारण करना, ठीक है, यानी डायरेक्शन। बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे, निश्चिंत रहेगा, ठीक है। अपने टाइप 1 क्लियर हो चुका है, ये पार्ट 2 है, दिशा निर्धारण का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। एमपी पटवारी 2023 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। 5-6 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ट्रिक प्लस कंसेप्ट दोनों आपको बताए जाएंगे, ठीक है। ट्रिक भी बताई जाएगी और कंसेप्ट भी आपको समझाए जाएंगे, निश्चिंत रहिए। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज का टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। टाइप 2 में आपको ताश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। किस पर आधारित? ताश पर आधारित प्रश्न, ठीक है। देखो, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जो ताश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैंने आपसे बोला था एक भी टाइप नहीं छोड़ूंगा, बेसिक से हाई लेवल करवाने वाला हूँ, ट्रिक और कंसेप्ट दोनों आपको साथ बताने वाला हूँ। अब देखिए, ताश में आपको पता होगा कि जो खिलाड़ी रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं, ठीक है। रहते या नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ताश में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? देखिए, ज़्यादातर 4 ही खिलाड़ी खेलते हैं और PQRS ताश खेल रहे हैं। PR और QR जोड़ीदार है, मतलब, ठीक है, जोड़ीदार आमने सामने बैठते हैं। PQ के दाईं ओर है, ठीक है। किसके दाईं ओर है? Q के, जिसका चेहरा दक्षिण में है। अब देखिए, इंपोर्टेंट एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। जो जिसके, ठीक है, जिसका हो, तो ये किसके लिए शब्द करता है? दूसरे वाले व्यक्ति के लिए, ठीक है। दूसरे वाले व्यक्ति को क्या करता है? इंगित करता है, ठीक। इंपोर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। तो देखिए, दक्षिण की ओर देख रहा, मतलब क्यू दक्षिण की ओर देख रहा हो तो दक्षिण का इधर रहता है, इधर, मतलब इधर आ जाएगा क्यू। तो क्यू और कौन? एस, दोनों साथ में है। सिंपल सी बात है, जोड़ीदार है तो आमने सामने रहेंगे। फिर बोला जा रहा क्यू के दाईं ओर है, तो क्यू का दाईं, क्यू का दाएं कौन? ए कहलाया, तो कौन है? इधर पर है पी, तो इधर पर कौन आ जाएगा? बताइए कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा। तो पूछा क्या क्वेश्चन में? आर का चेहरा किस दिशा में है? तो आर का चेहरा इस दिशा में है, यानी बताइए किस दिशा में होगा? पश्चिम, ठीक है। इजी क्वेश्चन थे, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, इसी टाइप पर एक क्वेश्चन और है, उसको अब सॉल्व करना है, ठीक है। अब उसको जल्दी से वीडियो को रोक के एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से इसको सॉल्व करें। तो उसी पर आधारित क्वेश्चन है, तो ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बहुत, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें, ठीक है। यहाँ पर भी 4 व्यक्ति होंगे। PQRS ताश खेल रहे हैं, PR और QR जोड़ीदार हैं, Q के दाईं ओर है और चेहरा दक्षिण दिशा में है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक बार और नोट कर लीजिए, और हो या हो, ठीक है, किंतु हो, ठीक है, परंतु हो, किंतु परंतु, ठीक है। इस पहले वाले के लिए इंकित करता है, ठीक है। किसको करता है? पहले वाले के लिए इंकित करता है। जब जब मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। अभी इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको अपन सिटिंग अरेंजमेंट में भी आप बिल्कुल आसानी से कर लेते हैं, लेकिन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको टाइप 2 दे दिया है। निश्चिंत रहिए कि आपको बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल करवाने वाला हूँ। तो बोला क्या जा रहा है कि और चेहरा दक्षिण में है, मतलब और, मतलब किसका? पी का चेहरा दक्षिण में है, तो पी और आर हैं जोड़ीदार, ठीक है। और क्यू के दाईं ओर है कौन? है पी। तो देखिए, यदि पी को यहाँ बिठाते हैं इधर, तो इसका चेहरा इस साइड होगा, तो ये तो क्यू बनेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बताइए, क्यू आ जाएगा। तो क्यू और एस कैसे हैं? जोड़ीदार हैं। बस पूछा क्या है? आर का चेहरा किस दिशा में? तो आर इस साइड दिख रहा होगा, मतलब दक्षिण हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब टाइप
अगले की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, ऑप्शन आपके सामने है, तो जल्दी से इन ऑप्शनों को एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर मैं आपको इस टाइप को आपको क्लियर करवाने वाला हूँ, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट टाइप, एक व्यक्ति ने 100 मीटर की दूरी उत्तर दिशा की ओर तय करता है। अब आपको पता ही होगा, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि ये पूरब होती है, ठीक है, पश्चिम होती है, इतना बेसिक आपको तो जानकारी है नहीं, होगी। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि एक जो व्यक्ति है उत्तर दिशा की ओर 100 मीटर चलता है। यदि यहाँ से चलता है तो इधर, ठीक है, कितना चलता है, 100 मीटर उत्तर की ओर। ठीक है, 100 मीटर चल गया, 13/90 अंश। ठीक है, फिर 90 अंश दक्षिणावर्त घूमता है। अब देखिए दक्षिणावर्त कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए, घड़ी की दिशा में, और वामावर्त कहलाता है घड़ी की विपरीत यानी बाएं। ठीक है, दक्षिणावर्त दाईं ओर और वामावर्त बाईं ओर। ठीक है, दा से दाएं, बा से बाएं, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि दाईं ओर कितना 90 है, तो इस साइड देखने लगेगा। ठीक है, ये कितना होता है, 90 अंश कहलाता है। फिर बोला जा रहा है 180 वामावर्त घूम जाता है, मतलब इसके अपोजिट हो जाता है, क्योंकि 90 ये है, 90 ये हो जाएगा वामावर्त, तो ये कितना हो जाएगा, 180 अंश। अब वो इस साइड देखने लगा होगा। फिर बोला जा रहा है कि 45 अंत में, 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब इस साइड दाईं ओर, ये दाईं कहलाता है। ठीक है, तो ये दक्षिणी ओर 45 घूमता है। ठीक है, 45 अंश हो जाएगा। तो अपनी आरंभ बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो दूरी तो सेम रहने वाली है 100 मीटर, लेकिन बोला क्या जा रहा है किस दिशा में है। तो अब यह दिशा कौन सी है बताइए, यह दिशा, ये वाली दिशा, ये वाली दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम। तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम, आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन थे, आप आराम से सोल्व कर लेंगे। अब देखिए एसएससी द्वारा पूछे गए कुछ क्वेश्चन है, तो उसको जल्दी से एक बार सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा था, लेटेस्ट क्वेश्चन है, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट टाइप है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ एक बार, क्योंकि ट्रिक भी आपके लिए जरूरी है। ट्रिक इसकी क्या रहती है, कुछ भी नहीं रहती। ठीक है, अब एक रहता है देखिए क्लॉकवाइज, ठीक, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त यानी दाईं ओर, एक रहता है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, ठीक, एंटी क्लॉक यानी वामावर्त यानी बाईं ओर। तो जितने रहते हो क्लॉकवाइज यहाँ लिख देते हैं, जितने एंटी क्लॉकवाइज रहते हैं वो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, बहुत सेकंडों में आप सोल्व करेंगे। देखिए दक्षिणावर्त कितना जाता है, 90 अंश, फिर 180 अंश जाता है वामावर्त, फिर जाता है 45 कितना दाईं ओर, इन सबको ऐड कर देते, कितना आ रहा है 135, और ए आ रहा है ऐड किया तो 180, फिर इनका अंतर ले लेते हैं। अंतर कितना है बताइए, 45, 45 है अंतर, और किस दिशा में है बताइए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक 45 अब घुमा देंगे, तो वो देख रहा था मतलब इस दिशा में उत्तर की ओर 100 मीटर चला था, 100 मीटर उत्तर की ओर, तो इसका एंटी क्लॉक ए बन जाएगा, ये वाला। तो ये क्या कहलाता बताइए, ये कहलाता उत्तर पश्चिम, आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार के मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए, और फिर आपको मैंने बोला था प्रैक्टिस आपकी धुआंधार करवाने वाला हूँ, उसकी चिंता मत करिए। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपकी बिल्कुल करवाई जाएगी। देखो रीता दक्षिण पूरब की ओर मुख करके खड़ी है। ठीक है, किधर, दक्षिण पूरब की ओर, तो दक्षिण पूरब क्या कहलाता है, देखिए यदि मान लीजिए ये दिशा है, ठीक है, यार सही अच्छे बनाते हैं। ठीक है, ये कहलाती है बताइए पूरब, ये पश्चिम, एक उत्तर, और एक कहलाती दक्षिण। तो किस दिशा में है, दक्षिण पूरब की ओर, इधर की ओर है। ठीक है, मोए करके खड़ी है दक्षिण पूरब की ओर, पूरब बोला, हाँ। फिर बोला जा रहा है पहले बाय 135, अब देखिए क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो 135 घूमती है। ठीक, और उसके बाद 90 वामावर्त, मतलब 90 अंश वामावर्त घूमती है,
फिर 45 है दक्षिणावर्त, फिर 45 दक्षिणावर्त घूमती है और उसके बाद 135 वामावर्त घूमती है। देखो 135 ये कैंसिल हो जाएगा और 90 में से 45 बचेगा तो मतलब 45 एंटी क्लॉक बचने वाला है। तो एंटी क्लॉक यानी इधर आ जाएगी, इधर ये वाली दिशा। पूरा अब आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, एक बार और आपको समझ दे रहा हूँ। देखिए बाय क्या बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि दिशाएं तो आपको बिल्कुल आराम से पता है। ठीक है, ये पूरब कहलाती है, ये पश्चिम कहलाती है, उत्तर कहलाती है, दक्षिण कहलाती है। ठीक है, तो वह इस दिशा में देख रही है, मतलब दक्षिण पूरब दिशा में देख रही है। ठीक है, दक्षिण पूरब तो ही बोला जा रहा है। तो देखिए अब मैंने अभी आपको बताया था एक क्लॉकवाइज कहलाता है और एक अपन एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितने 135, ठीक 135 और क्लॉकवाइज 135 और बाद में 90 वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज, फिर 45 क्या क्लॉकवाइज। ठीक है, और फिर उसके बाद 135 एंटी क्लॉकवाइज। तो इन सबको अपन ऐड करने के सही क्या रहता है, इनको काट दीजिए जो कट रहा हो। अब इसको माइनस करेंगे तो मतलब 45 एंटी क्लॉक बचने वाला है। ठीक है, 45 अंश एंटी क्लॉक। तो इधर से यदि अपन 45 जाते तो पूर्व दिशा आ जाती है, वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जोड़ने मत बैठ जाना कि ये आ जाएगा 175, इसको जोड़ेंगे तो इसमें आपको टाइम लगेगा, टाइम बचाना है। इसी प्रकार से टाइम बचेगा, जो कॉमन है उसको आपस में काट दो और जो डिफरेंट रहे उनको अंतर लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, टाइम आपको बचाना है, बिल्कुल जरूरी है। एक क्वेश्चन और है इसी पर आधारित क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। ये भी SCGL 2022 में पूछेगा क्वेश्चन है, मैंने बोला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आपको ओनली टॉपिक को जो टाइप है कंसेप्ट उनको क्लियर करना है, उसके बाद आपकी जब प्रैक्टिस की जाएगी तो एक टाइप के 4-4, 5-5 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्पीड में सॉल्व करेंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं करना। देखिए क्या रहता है कि एक बार समझाने किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो इसलिए 2-2, 3-3 क्वेश्चन अपन लेके आए हैं। अब जैनाव शुरू में किसी दिशा की ओर अभिमुख करके खड़ा है, फिर अब देख किसी भी दिशा में हो सकता है, इस दिशा में भी हो सकता है। ठीक है, इस पूरब में भी हो, पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण भी। अब ये दिया नहीं है कि किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि अपन को क्या करना बताइए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपन को लिखना है। तो पहले बाय 90 अंश दक्षिणावर्त घूमती है, मतलब दक्षिणावर्त कितनी चलती है 90 अंश। उसके बाद बाय 180 वामावर्त घूमती है, कितने 180 वामावर्त घूमती है। ठीक है, फिर 135 वामावर्त घूमती है और अंत में 180 क्या करती है दाएं वर्त घूम जाती है। तो अब उसका मुख्य उत्तर पूरब की ओर है, पूरा काम होने के बाद उत्तर पूरब की ओर मुख है। तो किस दिशा में, उत्तर पूरब की ओर उसका मुख हो चुका है। तो शुरुआत में उसका मुख किस दिशा में होगा। तो पहले तो अपन इसको क्या कर देंगे, काट देंगे। तो 180 से 180 कैंसिल, इसका अंतर लेंगे तो कितना आएगा बताइए 45 अंश एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, 45 अंश कितना है एंटी क्लॉक आया। तो बस सिंपल इसका देखिए जो दिशा दी हो उसका उल्टा कर देते हैं, इसका उल्टा उत्तर दक्षिण हो जाएगा। ठीक, और दक्षिण पश्चिम को उल्टा क्या रहता है, पूरब को उल्टा रहता है पश्चिम। तो मतलब दक्षिण पूरब अपन इसको लेके और अपन आंसर सॉल्व कर देंगे, दक्षिण पश्चिम। तो मतलब वो इस दिशा में देख रहा होगा, तो 45 एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस दिशा में आ जाएगा। तो आंसर बन जाएगा दक्षिण दिशा, दक्षिण यानी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, स्पेशली इसको नोट करके रख लीजिए। जो दिशा दी गई है, ठीक है, बाद में उत्तर पूर्व दिशा में देख रही है, तो इसका उल्टा कर देते हैं। दक्षिण का उल्टा होता है उत्तर का उल्टा दक्षिण और पूर्व का उल्टा पश्चिम होता है। यहाँ पर अपन उस व्यक्ति को बिठा देते हैं और जो बोला जा रहा अभी क्या बताता बताइए 45 एंटी क्लॉकवाइज। तो अपन 45 एंटी क्लॉकवाइज करके आंसर दे देते हैं, दक्षिण दिशा की ओर वह पहले देख रहा होगा। ठीक, और आप इसको एक बार यदि आपको करना है तो बेसिक से जो आपको पहला क्वेश्चन मैंने समझाया था उस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगला टाइप आ चुका है, एक टाइप और जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये भी उसी टाइप पर आधारित क्वेश्चन है जो अभी आपको बताया, लेकिन उसमें
ये आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डाउट उसका रह गया था तो इसमें आपको क्लियर हो, क्योंकि इसमें भी दिशा नहीं दी गई है, दिशा कोई दी नहीं गई है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अब कोई दिशा नहीं दी गई है तो बोला सिद्धार्थ स्कूल बस उसके स्कूल पहुंचती है तो उसके सामने पूरब दिशा है। ठीक है, जब स्कूल पहुंचती है तो उसने घर से चलने के बाद 3 बार लेफ्ट और 2 बार राइट मुड़ती है। यदि बस देखिए ये उसका घर होगा। ठीक है, घर से क्या बोला, यदि इस दिशा में वो चल गया मान लो तो इसका राइट कितना 3 बार, तो एक राइट ये हो जाएगा, फिर इसका राइट ये हो जाएगा और इसका राइट एक बार मुड़ गया, 2 बार और एक बार ये मुड़ गया, 3 राइट ले लिए। ठीक, फिर और 2 सॉरी पहले 3 बाएं लिए हैं, पहले क्या कह रहे 3 बाएं लिए, राइट नहीं लिए। ठीक है, एक सेकंड। ठीक, इम्पोर्टेंट है इसलिए एक बार अच्छी समझ लीजिएगा। अब दिशा तो दी नहीं रखी कि वह किस दिशा की ओर जा रहा था, ये बोला गया है कि स्कूल जब सिद्धार्थ की बस उसके स्कूल पहुंचती है, ठीक है, तो उसके सामने पूरब दिशा है। उसके घर से चलने के बाद बस 3 बार बाएं मुड़ी थी, यदि घर ये होगा। ठीक है, तो वो यदि इस दिशा में वो चला तो 3 बार बाएं मुड़ा, मतलब एक बाएं ये हो जाएगा, फिर इसका बाएं क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा, फिर इसका बाएं एक बार ये बाएं मुड़ गई। ठीक है, फिर 2 बार राइट, मतलब इसका राइट क्या रहने वाला है, एक बार राइट और ए बार, तो इस दिशा को बोला जा रहा है कि पूरब दिशा है। कौन सी दिशा है, पूरब दिशा। ठीक है, कौन सी दिशा है, पूरब दिशा है। ठीक, अब देखिए ये पूरब दिशा है तो सबसे पहले क्या करना है, जो बचता है उसको उल्टा कर देते हैं, मतलब ये जो दिशा है पूरब, पूरब का क्या कर देंगे बताइए, उल्टा कर देंगे। ठीक है, पूरब का उल्टा करेंगे तो पूरब का उल्टा क्या हो जाएगा बताइए, पूछा क्या है बताइए, बस उसके सामने खड़ी हो तो उसके सामने कौन सी दिशा होगी, उसके घर के सामने खड़ी हो, बताइए, इस प्रकार से करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ स्पेशल है, 3 बार लेफ्ट और 2 बार क्या है राइट, बचा क्या बताइए, एक लेफ्ट बचा, तो इसका क्या कर देंगे बताइए, उल्टा कर देंगे। एक लेफ्ट है तो मतलब एक राइट कर देंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो इसका राइट क्या रहने वाला है बताइए, इसका राइट क्या रहने वाला है, पूरब का राइट। तो देखिए इधर से यदि अपन मान लेते ये पूरब दिशा है। ठीक है, ये कौन सी हो जाएगी, पश्चिम, ये हो जाएगी उत्तर, ये दक्षिण, तो इसका राइट लेना है, मतलब दक्षिण आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, दक्षिण क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कोई भी दिशा लेके चल देना है। ठीक, आराम से बन जाएंगे यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता। ठीक है, कोई भी दिशा हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप पे आ गया। यदि बोलता 3 बार राइट और 2 बार लेफ्ट घूमा, ठीक है, यही क्वेश्चन है, तो अब वह किस दिशा में होगा, तो इसको क्या कर देंगे बताइए, पूरब दिशा में वो देख रहा था। ठीक, तो बचा क्या, एक राइट बचा, तो पूरब को अपन उल्टा करेंगे। एक राइट है, एक राइट को उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट। ठीक, इसका क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, इसका क्या करेंगे, इसका उल्टा, मतलब एक लेफ्ट कर देंगे। ठीक, तो पूरब का लेफ्ट करेंगे तो अपन यहाँ से पूरब दिशा मान लेंगे और पूरब का लेफ्ट रहेगा ए वाला, मतलब क्या उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सिंपल से क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल आपके अगले टाइप के क्वेश्चन और करवा दिए जाएंगे। निश्चिंत रहिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, एक एक टाइप आपको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप है, ठीक है, जिसमें दिशा और दूरी दोनों पूछी जाती है। ठीक है, कल अपन उसी टाइप को बिल्कुल डिस्कस करेंगे, दिशा और दूरी। ठीक है, दिशा दूरी दोनों पूछी जाएगी, उस टाइप को अपन कल कंप्लीट करने वाला हूँ। तो निश्चिंत रहिएगा। यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।